भगवान श्री हरि सृष्टि के पालनहार है। इनकी कृपा के बिना माँ लक्ष्मी जी आप पर कृपा कर ही नहीं सकती। तो अभी दिवाली का त्योहार गया है। बहुत से भाई बहनों के अभी तक कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि भाई जी दिवाली चली गई है, वीडियो हमें लेट मिला है, या कई उपाय रह गए हैं कईयों के करने वाले, तो कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने भारतवर्ष में इस सनातनी धरती पर जन्म लिया है, और समय समय पर भगवान हमें अवसर देते हैं अपने भाग्य को चमकाने के, अपने पाप कर्मों को कम करने के, और हम उन अवसरों से चूक जाते हैं तो आगे फिर से अवसर देते हैं। तो दिवाली चली गई। अभी 12 नवंबर को एक इतना पवित्र दिन आ रहा है जो कि पूरे सनातन के लिए, जिसे कि हम बोलते हैं देव प्रबोधनी एकादशी। स्थानीय भाषाओं में इसे देव उठनी ग्यारस भी कह देते हैं। ठीक है ना। इस दिन भगवान विष्णु जगते हैं, चतुर्मास पूरा होता है, भगवान विष्णु जो है ना जग जाते हैं। और इसी दिन तुलसी विवाह, जी हाँ, वृंदा, वृंदा यानी कि तुलसी, माँ तुलसी, जिसका शास्त्रों में भी बड़ा पवित्रता से वर्णन किया गया है, आयुर्वेद में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो इनकी कृपा के बिना भगवान श्री हरि भी कृपा नहीं करते, क्योंकि भगवान विष्णु ने इनको वरदान दिया हुआ है। जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी होगी, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, यमराज का भय नहीं होगा, तुलसी जी का मान सम्मान जहां होगा, तुलसी की पूजा जहां होगी। तो ये 12 नवंबर 2024 का दिन आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। दिवाली पर अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो इस दिन आप कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या करना है आपको, कौन सा वो उपाय है, कौन से वो छोटे छोटे कर्म है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बता दूंगा। ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपके जीवन में खुशियां उमंगे लेकर के आती है ना, वो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी लेकर के आती है, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी अगर आप बेल आइकन के बटन को दबा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री हरि, जय माँ तुलसी लिखिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, हर प्रकार का जतन प्रयास सब करके देख चुके हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही। कुंडली अगर नहीं भी है ना, तो भी ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की या मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है, और फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। 12 नवंबर क्या करना है आपने इस दिन। अब बहुत सी माताओं बहनों का मन होता है कि तुलसी विवाह करें, बहुत बड़ा उत्सव होता है दोस्तों। तुलसी विवाह हर एक के सौभाग्य में नहीं होता कि इसका लाभ उठा पाए। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं ना, देखिए, आमतौर पर लोग तुलसी विवाह के नाम से जो है ना इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि बहुत खर्चे का काम है। छोटी बड़ी मंझोल, पहले भी मैंने बताया है वीडियोस में कि छोटी बड़ी मंझोल 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ पैसे वालों को या ब्राह्मणों को ही होता है, हर कोई कर सकता है। आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, आप उस तरीके से घर में कीजिएगा तुलसी विवाह। आपका कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला ज्यादा, और आपके मनोरथ भी पूरे होंगे, आपकी इच्छा भी पूरी होगी तुलसी विवाह की। तो क्या करना चाहिए इस दिन आपको, तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी की पूजा की जाती है। आप इनको जो है ना, इनके साथ एक चौकी लगा लीजिए, घर में चौकी लकड़ी का पाटा, उस पर तुलसी जी को बिठाइए, साथ में शालिग्राम जी को बिठा दीजिए, और उनको जो है ना उनका साथ में पूजन कीजिए। आप इन दोनों का साथ में पूजन करने से, पूजन में क्या करना है आपको, इनको तिलक कीजिए, इनको तुलसी जी का सुंदर श्रृंगार कर दीजिए, 16 श्रृंगार की वस्तुएं। अब कई बार क्या होता है कि आप मार्केट से 16 श्रृंगार का एक छोटा सा पैकेट ले आते हैं, 20-50 रुपए का, दुकानदार का तो काम है बेचने का। उसमें इतनी इतनी चूड़ियां होगी छोटी छोटी, छोटा सा शीशा होगा, इतनी सी कंघी होगी, तो वो किसी काम नहीं आता। आप भेंट चढ़ाएंगे मंदिर में, पुजारी उसको निर्माल्य यानी कि वेस्टेज में डाल देते हैं उसको। तो 16 श्रृंगार वो लेकर के आइए जो किसी के काम आए, आप जो खुद यूज करते हैं वैसा 16 श्रृंगार के आइटम ला करके तुलसी जी को पहनाइए, और तुलसी जी का सुंदर श्रृंगार करके सालग्राम जी का चंदन का तिलक कीजिए, और उनके सामने आरती कीजिए, उनको आप भोग लगाइए। इस दिन देखिए, एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगता, तो आप मखाने वाली खीर बना करके उसका भोग लगा सकते हैं, या किसी भी खोए की मिठाई से आप शुद्धता से भोग लगा सकते हैं। और नहीं आपका बजट, तो आप इनको फल का
या मिश्री का भोग लगा दीजिए, उसमें भी ये प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ आपका भाव देखते हैं, ठीक है ना। और इनकी 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। 108 परिक्रमा से आपको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का जप करते रहिए। 108 परिक्रमा आप कर लेना दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव की मेरी गारंटी है। आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या करना है, ये पूजा आपने कब करनी है, 12 नवंबर को गोधूलि। गोधूलि का अर्थ होता है जब गौएं चर के वापस आती थी ना पुराने समय में, तो उनके पांव से जो धूल उड़ती थी उसे बोलते थे गोधूलि। और वो समय होता है आज का, अगर हम अनुमान लगाए, सर्दियों का समय शुरू हो गया है तो लगभग शाम को 5-6 बजे के आसपास, उस टाइम में आप इनकी पूजा कीजिएगा गोधूलि की वेला में। और ये सबसे अच्छा लगन माना गया है इनकी पूजा का। और आप इस दौरान इनकी पूजा करने के बाद एक दीपक सरसों के तेल का पीपल के नीचे अवश्य जला करके आए। इससे आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो तंगी, जो कर्जे से आप जूझ रहे हैं ना, वो आपको तुरंत चुटकियों में दूर होता दिखाई देगा। पीपल के नीचे एक दीपक आपको अवश्य जला करके आना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा आप अवश्य करके आइएगा। इसका आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और साथ में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी अगले दिन द्वादशी के दिन 13 तारीख को किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पे बुला करके जोड़े से उन्हें शुद्ध पक्की रसोई जैसे कि पूड़ी वगैरह बना करके शुद्धता से उन्हें भोजन करवा दीजिएगा। आपका तुलसी पूजन यही सफल हो जाता है। तो जो लोग दिवाली पे चूक गए थे ना, वो इस दिन ये उपाय कर लेना, तुलसी जी का ही सूक्ष्म रूप से विवाह करके 108 परिक्रमा लगाना मत भूलना। इसका असली लाभ आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी धन संबंधी समस्याएं जो है ना, वो श्री हरि अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि श्री हरि साक्षात भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। और जहां उनकी पूजा होगी वहां लक्ष्मी स्वयं आकर के कृपा करती हैं और आपको तंगी से, कर्जे से उभार देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, उन भाई बहनों तक पहुंचा देना जिसको इसका महत्व नहीं पता, तुलसी विवाह का या देव प्रबोधनी एकादशी का। और इस दिन अनाज का त्याग अवश्य कर दें, ये बहुत जरूरी बात है। अनाज उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन मन को, वाणी को पवित्र रखिए और हमेशा पूरे दिन के लिए जो है ना, मन में ओम विष्णुवे नमः को जपते रहिए और तुलसी जी की आरती अवश्य कीजिएगा। इतना सा ही आपके लिए आज का वीडियो था। लाभ उठाइएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।